अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा समझते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे चेक्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस रखे हुए हैं हमारे अंदर, मैदे के अंदर। एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ऐसा है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर एक सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम रख दिया गया है, जो कि इनवॉलेंटरी काम कर रहा होता है, हमें उसका पता नहीं होता, लेकिन वो चल रहा होता है। रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड इसको जनरेट करती है, सिग्नल्स आते हैं और ये पूरे जिस्म में डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, जिसमें से एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी है। अब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ये है कि आपकी मैदे और छोटी बड़ी आंतों में एक कनेक्शन हो जाता है, और जब भी आप फीड इनटेक करते हैं तो एक वेव जनरेट होती है, और वो दिन में 1 से 2 दफा ही जनरेट हो सकती है, और उसकी वजह से पूरे मैदे की, पूरे बाउल्स की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, इवन अप टू द रेक्टम एंड एनस एक वेव जनरेट होने के बाद आपको डेफिकेशन होती है। आपने कई दफा देखा है, हमने कई दफा देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम खाना खाते हैं सुबह के टाइम, और फिर हमें फौरन से हाजत हो जाती है, हम वॉशरूम जाते हैं, और फिर चंद ही थोड़े से अरसे में विद इन फ्यू मिनट्स हम मुकम्मल तौर पे एम्प्टी हो जाते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द दिस रिफ्लेक्स। अब ये वेव क्योंकि दिन में 1 से 2 दफा ही जनरेट हो रही है, अगर इस वेव के दौरान आप अपने स्टूल को विदहोल्ड कर लेते हैं, आप वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, या किसी भी रीजन की वजह से आप डेफिकेट नहीं करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्स फिर आगे अपने सेकंड टाइम पे ही आएगा। इस रिफ्लेक्स को रोकने की वजह से ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये जनरल पैथोलॉजी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अलावा जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इन सिम्टम्स को भी हमें देखना पड़ता है, जैसा कि मोशन करते हुए परेशान हो जाना, इसके अलावा पसीनों का आना, मकद में दर्द का महसूस करना, या फिर हार्ड स्टूल्स पास करना और उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होना। और जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो क्योंकि बच्चा जो है वो वॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है विदहोल्ड करने के बाद, तो वो पेट के पट्टों का जोर लगा के अपने स्टूल को पास करना चाह रहा होता है, तो उसकी वजह से कई दफा स्ट्रेनिंग हर्निया यानी कि पट्टों में हर्निया भी हो जाता है, भूख बच्चे की कम होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन में हम ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं।